और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी और संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान समझेंगे और हमारा मेन फोकस रहेगा इसको याद करने पे। देखो पढ़ने के बाद होता क्या है कि सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो ऐसा याद करो कि यार वो पेपर में काम आए। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा और फिर गायब हो गया। ठीक, तो मेन फोकस रहेगा याद करने पे। क्लियर। तो मैं हूं अनुपम राज, टीचरीफाई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, नहीं तो वीडियो क्लास में तो आप कर ही लोगे। ओके, अब आते हैं अपने उच्चारण स्थान पे। क्या होता है उच्चारण स्थान? है देखो, कोई भी वर्ड हो, आपके इस मुख से कुछ भी निकलता है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो मुख में अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग जो कह सकते हैं कि पॉइंट हैं, है ना, वहाँ से ही निकलते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दांतों के माध्यम से निकलती हैं। अगर जीभ ना हो तो सोचो कि आप बोल नहीं सकते। अगर दांत ना हो तो कुछ वर्ण आपके मुंह से नहीं निकलेंगे या गलत निकलेंगे। अगर आपके होंठ कटे हों, बाई चांस अगर किसी का कटा हुआ आपने देखा हो, तो वो कुछ चीज़ें फिसल जाती हैं मुंह से। तो ये क्या है? ये हमारा सब उच्चारण स्थान ही है। क्लियर है? तो हमारे मुख में जो अंग हैं, जो पार्ट हैं, वही हमारे उच्चारण स्थान हो गए। क्लियर। टोटल कितने उच्चारण स्थान हैं? टोटल 8 उच्चारण स्थान दिए गए हैं। किसने दिया था ये? पाणिनि शिक्षा जो पाणिनि थे उन्होंने बताया है कि कुल 8 हमारे उच्चारण स्थान में। कौन कौन सा है उसमें से? पहला हमारा है कंठ, एक है हमारा मूर्धा, एक है जिह्वामूल, एक है दंत और एक है नासिक। नासिका मतलब नाक की बात करें, ओष्ठ यानी ओठ की बात करें, तालु की बात करें और उर की बात करें। उर का मतलब देखो कुछ मुझे खास नहीं मिला था, बट उर का मतलब कुछ हृदय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर की जो सांस है उसके अकॉर्डिंग कुछ है शायद, है ना। तो मैं इसका मतलब बता दिया। टोटल 8 है। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ के भी काम चल जाता है। कभी कभी बोलते हैं कि जैसे कि कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ को मिला के कंठोष्ठम कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, हम चीज़ समझेंगे एक एक चीज़ को। पहले देखो, पहले में क्या है? कंठ में। अब कंठ में कौन कौन चीज़ आती है? कंठ से किन किन चीज़ों का उच्चारण होता है? छोटा आ, बड़ा आ, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, फिर क्या है? हा और विसर्ग। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। अब आप ये कहो कि यार आ का हम याद करेंगे कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, का, खा, गा का, या फिर पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ऐसे क्या होगा कि चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि एक ही नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, 50-60 है लगभग, है ना। इसके आसपास हमारे पूरे स्वर और व्यंजन और कुछ एक दो वर्ण है एक्स्ट्रा, उनको मिला के हो जाता है। तो हम आते हैं ऐसे ही ओष्ठ का भी देखो आप लोग, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर पूरा पा वर्ग है, पा फा ब भ म, और फिर उपधमनीय है। उपधमनीय ठीक होता है, उसको आगे देखेंगे अभी। क्लियर। तो ये कैसे याद करोगे यार, भूल जाओगे। तो सिंपल हम आते हैं फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले हमने नहीं बनाए यार, फॉर्मूले बहुत ही महान लोग बना के गए हैं, है ना। तो हमें और नए फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब फॉर्मूला बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये शायद या तो इन्होंने अष्टाध्यायी सूत्रों में लिखा होगा या फिर पाणिनि शिक्षा में लिखा होगा। तो हम इनको देखेंगे। टोटल 11 फॉर्मूले यहाँ पे हमारे पास हैं। ठीक है, टोटल 11 फॉर्मूले हैं, और इन्हीं फॉर्मूले में ही सब कुछ छिपा हुआ है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, अगर आपको छोटा बड़ा आता है, अगर वर्णमाला आपको याद है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। अब हम आते हैं अपना याद करने पे। पहले इस पे देखो, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप उस टाइम वीडियो देखते देखते आप बोलिए इसको। जब तक आप बोलेंगे नहीं मुँह से, तब तक याद नहीं हो सकता है। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो अब इसका विच्छेद करो यार, समझो कि इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ छुपी हुई है। अ, छोटा अ के साथ 2 चीज़ें छुपी हुई है। कौन सा? छोटा अ और बड़ा अ। ठीक है। कु छुपा हुआ है। कु का मतलब है पूरा कुवर्ग। जैसे हम लोग क वर्ग बोल देते हैं, वैसे एक्चुअली उसको बोलना चाहिए कुवर्ग। ओके, तो ये पूरा क वर्ग आ जाएगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो ये 5 जो वर्ण है हमारे, ये इसमें आ जाएंगे कुवर्ग में। तो छोटा आ बड़ा आ पूरा कुवर्ग हो जाएगा, और अकुह भी है। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ह भी है, अकुह। यानी देखो, ठीक है, तो यानी कि ह का भी उच्चारण स्थान यहीं से होगा। ह और विसर्ग, विसर्ज लिखा है ना, विसर्जनीय नाम। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, और लास्ट में कंठ लगा हुआ है, मतलब छोटा आ बड़ा आ पूरा का वर्ग, हा और विसर्ग, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होगा हमारा भैया कौन सा होगा? कंठ होगा। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। जैसे कंठ पूछेगा तो आप कंठ वाला फॉर्मूला याद कर लो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। हा पूछे, हा किस में आता है यार? हमारे पहले फॉर्मूले में आ जाता है, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे।
इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इसका भी मतलब है क्या है, ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। चू आया मतलब पूरा च वर्ग, तो च छ ज झ इय, च छ ज झ इय, इचु यश, देखो ध्यान दो यहाँ पे 3 टाइप के हमारे श होते हैं, तो यहाँ पे श आया है, कौन सा वाला श आया है, तालव्य से आया है, य है तो यह तो आएगा ही, ठीक है, ये हमारा यह हो गया, और फिर आया श, शरीफा वाला श, जिसको हम तालव्य सा भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है तालु हो गया ना, इचु यश नाम तालु, इचु यश नाम तालु। क्लियर हो गया? आप बोलिए साथ में यार, जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं याद होगा, ठीक है, तो बोलो साथ में। ये हो गया छोटी ई बड़ी ई पूरा चा वर्ग, य और श का हो गया तालु हो गया। क्लियर? अगले फॉर्मूले पे आते हैं, ऋतु रसानाम मूर्धा, इसको बोलिए ऋतु रसानाम मूर्धा। देखो री एक छोटी री होती है, एक बड़ी री होती है, ऐसा कुछ करके होता है, तो ये आप मान के चलिए जो भी री है उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। ऋतु टू आया मतलब पूरा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ना, पूरा ण आ तक आ गया, पांचों आ गए उसमें। ऋतु र भी आ गया, ठीक है, र आ गया, श आ गया, श श कौन सा वाला श है, ये है कौन सा वाला है, प वाला शायद, या इसको कुछ बोलते हैं, क्या नाम है इसको, ठीक है, मूर्धन्यता हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूर्धन्यता, मूर्धन्य श, सॉरी मूर्धन्य श बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मूर्धा से है तो मूर्धन्य श इसको बोल दिया गया। तो ऋतु रसानाम मूर्धा। क्लियर है? अभी तो हम इसको एक बार समझ रहे हैं, फिर हम याद करेंगे। अभी ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ल होता है, एक ली होता है, ल के नीचे भी जब री लगा देते हैं तो ली हो जाता है, ली, फिर पूरा त वर्ग, तू वर्ग, त थ द ध न, ठीक है, ल हो गया और फिर स हो गया, यानी दोनों ही ल, एक ली बोलो या ल बोलो और साथ में स भी आ जाएगा, जो हमारा पहला दंती सा होता है। क्लियर? क्योंकि दंत है ऋतु लसानाम दंता, तो ये तीनों आ गए हमारे। तो सबसे पहले कौन सा आया, ये वाला आया, फिर ये आया, फिर आया हमारा दंती सा ये। तो आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। और क्रम कैसे क्यों याद रखें यार, हम ये बताओ क्रम क्यों याद रखें, इसका रीज़न है, देखो पहले छोटा आ बड़ा आया, फिर छोटी ई बड़ी आई, फिर री आया, ठीक है, फिर री आया, फिर ऊ आया। तो जैसे आप स्वर पढ़ते हो तो स्वर में भी क्रम लगभग यही रहता है, पहले छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, फिर री आता है, फिर आपका ली तो यहाँ पे खैर नहीं आता है, बट उसके अलावा हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, उसके बाद ए ए ऊ औ आता है। तो ये आपको क्रम याद रखना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे आते हैं, क्या है, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठौ, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठौ। ऊ मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, पू मतलब पूरा पू वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे उपु होना चाहिए, ठीक है, छोटा ऊ, उपु प वर्ग प फ ब भ म, प फ ब भ म हो गया। और फिर उपद्मनीय क्या होता है, उपद्मनीय थोड़ा समझो क्या होता है, जैसे प और फ होता है, नॉर्मल हमारा प फ होता है, प फ, उसके आगे एक डॉट सा लगा रहता है, जैसे यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, प और फ में आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होता है, इसको हम अर्ध विसर्ग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग। तो साथ में देखो, नॉर्मल पा और फा हो चाहे उपद्मनीय हो, दोनों का ही उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ ही होता है। देखो जो हिंदी वाले हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यार यहाँ पे वो लोग इतनी चीज़ों को जानते ही नहीं है, बट अगर आपने संस्कृत की चीज़ें याद कर ली तो मान के चलो आपके लिए हिंदी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो आप संस्कृत पर ज़्यादा फोकस करो। क्लियर? तो क्या हुआ, छोटा ऊ बड़ा ऊ पूरा प वर्ग, फिर उपद्मनीय यानी कि प फ, जो आगे डॉट लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं अर्ध विसर्ग, ठीक है। क्लियर? 6ठा नंबर है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पेपर में बहुत से क्वेश्चन पूछाते हैं, बहुत बार हमेशा पूछाता है। इया बना है, यम य म अंग न ना नाम, यमंग ना नाम, ऐसे कुछ बोलते हैं, यमंग न ना नाम, यमंग ना ना नाम, क्या बोल रहा हूँ मैं, यमंग ना नाम नासिका च, यमंग ना नाम नासिका च, इसको 2-3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो यार क्या दिक्कत है, पहले आप देखोगे कि यहाँ भी आ चुका है, म भी आ चुका है, अंगा भी आ चुका है, ड भी आ चुका है, ना भी आ चुका है। अगर देखो पंचमाक्षर जो है ये पहले भी आ चुका है, और इन सभी के जो उच्चारण स्थान है बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, पहले का अंगा का हमारा कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, दंत है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अलग ही फॉर्मूला बना दिया, अनुनासिक कर दिया। अब ये क्या दिक्कत हो गई, देखो होता क्या है कि ये जो लास्ट के पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान एक नहीं है,
दो है। आपको जब माँ बोलना है और न बोलना है तो आप केवल, जैसे कि न बोलना है तो न किस में आता है, हमारा दंत में आता है। केवल दांत से आप न नहीं बोल सकते, आपको अपनी नाक का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर नाक बंद कर लो तो आप म नहीं बोल सकते। जैसे देखिए माँ, तो ये देखो, अगर मैं नाक बंद करने के बाद म बोलता हूँ तो कैसे निकलेगा, माँ। बाकी चीज़ें मैं नहीं बंद कर रहा हूँ, बट तो आप बोल पा रहे हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब है नासिका भी यूज हो रही है। तो इसका मतलब जब भी आपके क्वेश्चन में आएगी कि म का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, तो नासिका अगर ऑप्शन में है तो इस पर भी टिक लगेगा, और अगर म में ओष्ठ है तो इसका भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार गंदा दिखे आप लोग को, है ना, फिर आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है। थोड़ा सा ये क्या हो गया, तो सभी चला गया, सॉरी। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। ठीक है, क्लियर है अभी? अब हम हमारा हो गया यमंग ना ना नाम नासिका च हो गया। अब देखो, अब बहुत ही आसान आसान है, छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये पूछते बहुत हैं, ये पेपर में पूछे बहुत जाते हैं। देखो 7वां नंबर क्या है, एदैतो। पढ़ो क्या है, एदैतो हो कंठ तालु। देखो कंठ प्लस तालु यहाँ पे आ गया, कंठ के साथ में तालु भी आ गया, एदैतो कंठ तालु। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, देखो ए आया तो इसका मतलब ए और ए आई, ए आई, ए आई दोनों हो गए, ए के साथ आई भी आएगा, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, एदैतो कंठ तालु। फॉर्मूला याद रखो, एदैतो कंठ तालु, तो यानी कंठ प्लस तालु दोनों का यूज होगा यहाँ पे, कंठ प्लस तालु दोनों। ओदोतो, देखो ये मात्राएं हैं, यहाँ पे स्वर की बात चल रही है। ओदोतो, यहाँ पे ए आया था, ए आई आया था, तो यहाँ पे ओ और औ आ जाएगा, ओ और औ आ गया, तो ओदौतो कंठ ओष्ठम। याद करो, दोनों को एक साथ याद करो, एदैतो कंठ तालु, उदौतो कंठ ओष्ठम, दोनों को याद रखोगे साथ में तो कंफ्यूजन नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, इसका इसमें मिक्स हो जाता है, ऐसे ऐसे करके, तो ये चीज़ नहीं करनी है, दोनों को एक साथ रखो, एदैतो कंठ तालु, उदौतो कंठ ओष्ठम, है ना। तो यहाँ पे कंठ और तालु दोनों आ जाएंगे। ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का मतलब होता है पूरे हम व जो हमारा वर्ण है इसकी बात कर रहे हैं, वकार, इसको व को वकार बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा वकार हो गया, तो वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान जो है दंत और ओष्ठ दोनों को मिला के होता है। आप चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं, वो अगर किसी एक चीज़ को आप यहाँ पे ना यूज़ करना चाहें तो आपके मुख से वर्ण ये वर्ण नहीं निकल सकता। ठीक है, तो वकारस्य दंतोष्ठम हो गया। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय, देखो जैसे यहाँ पे हमारा उपध्मानीय था, वैसे ही आपका क और ख यहाँ पे भी क्या होता है, क और ख, इसके पहले भी आपके यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो इसको भी हम जिह्वा मूली बोल देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा अर्ध विसर्ग ही है। डॉट लगा हुआ है अक्षर के आगे, जिसे ख लिखा है इसके आगे, इसकी है अर्ध विसर्ग है, तो क और ख ऐसा कुछ बोलेंगे इसका उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे जिह्वा मूल, तो जिह्वा का मूल मतलब जीह का जड़ की बात कर रहा है, ऐसा कुछ करके, जिह्वा मूल का मतलब तो यही हुआ लगभग, है ना। तो इसको आप लोग उच्चारण स्थान को थोड़ा देख लीजिएगा, इमेज आपको अगर दिख जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, मे बी अगर नहीं मिलेगी तो इसको अलग वीडियो में फिर से समझा दूंगा। ठीक है, विद डायग्राम के साथ, अगर मुख्य की डायग्राम मिलेगी जहाँ पे हमारे उच्चारण स्थान बने होंगे चित्र में, तो वहाँ पे लगा दूंगा। तो क्या होगा, जिहा मूलीय, जिहा मूलम, तो क और ख जो है, जो नॉर्मल का खा की नहीं बात कर रहा है, नॉर्मल का और खा की बात नहीं कर रहा है, जिह्वा मूलीय की बात कर रहा है, ध्यान रखना, जिह्वा मूलीय की बात कर रहा है, तब हम लगाएंगे जिहा मूलीय, जिहा मूलम। अब क्या हो गया, नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, तो ये क्या है, अनुस्वार जो होता है हमारे अंक की बिंदी जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार, उसको हम अंक की बिंदी मत बोला करिए, इसको अनुस्वार बोलिए आप, है ना, बिंदी तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर किसी के सामने बोल दोगे तो गुस्सा हो जाएगा, कहेंगे ये क्या है, खास करके हिंदी का टीचर तो, संस्कृत का टीचर तो ये क्या है, अनुस्वार है। क्लियर है, तो अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से होता है, क्योंकि ये देखो, जैसे कि मैं बोलूँ ट है, तो ठीक है, तो ऐसे तो ट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे नाक का कोई यूज़ हो रहा है कि नहीं, लेकिन ट के ऊपर अगर हम अंक की बिंदी लगा दें, यहाँ में कि अनुस्वार लगा दें, तो क्या बोले, टंग, तो नाक का यूज़ होने लगा ना, तो इसका मतलब है ये ट अंक की जो बिंदी है हमारा, ये नासिका का जो है हमारा भाव लेके आ रहा है मुख में। ठीक है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, ध्वनि लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी हमारी, सब समझ गए ना। अब हम आते हैं भैया रटने पे। ठीक है भैया, रट लो जी, रट लो। ठीक है,
आज तो रटना है। वैसे मैं रटने में फोकस नहीं करता हूँ, बट फिर भी जो चीज़ें रटने लायक हैं उनको रटना ही चाहिए। क्लियर है? तो अब हम पहले फॉर्मूले पे आते हैं। इसको हम बोलेंगे 5 बार। यहाँ पे 5 सेक्शन मैंने खाली कर रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो हम हर फॉर्मूले को 5 बार याद रखेंगे और मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे साथ रिपीट ज़रूर करें। ठीक है? रिपीट नहीं करेंगे तो आपको याद कैसे होगा? ठीक है, तो चलो याद करते हैं। पहला वाला अकुह विसर, सॉरी क्या हो गया, मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। देखो यही होता है यार, जब प्रैक्टिस नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। एक बार और, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आपकी मुख में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए, है ना। जैसे आपसे कोई नाम पूछता है आपका नाम क्या है, फटाफट नाम निकल जाता है। तो ऐसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्लियर? तो ऐसे ही अब आते हैं इचु यशा नाम तालु पे। इचु यशा नाम तालु यानी कि इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। 5 से 6 बार कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पे, सॉरी 3rd नंबर फॉर्मूला वहाँ क्या है, ऋतु रशा नाम, ऋतु रशा नाम मूर्धा, ऋतु रशा नाम मूर्धा, ऋतु रशा नाम मूर्धा, ऋतु रशा नाम मूर्धा। इसमें कौन कौन से आएगा, री आएगा, ट वर्ग आएगा, र आएगा और ये मूर्धन्य शा आ जाएगा, जो ऐसे बनता है मूर्धन्य शा। ऋतु रशा नाम मूर्धा, ऋतु रशा नाम मूर्धा। क्लियर हो गया भाई? ये भी 5 बार हो गया। देखो याद करो यार, याद करो। ठीक है, ल पे आते हैं, याद करो। र पे आते हैं, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता यानी कि ल ल पूरा तवर्ग फिर स, कौन सा, दंती वाला। ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। जितना जल्दी आप बोल जाओगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं कौन सा, 5 नंबर पे, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव। एक बार रिवाइज करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, फिर पूरा प वर्ग आता है, फिर पद्मनीय आ जाता है जिसमें प और फ था, जिसमें हमारा आगे डॉट लगा होता है, जिसको हम बोल देते हैं पद्मनीय, या फिर जो डॉट लगा होता है इसको बोलते हैं हम अर्ध विसर्ग। ठीक है, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव यानी कि हम ओष्ठ से इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, यमंग नना नाम नासिका च, यमंग य है, म अंग है, यमंग न ना नाम, यमंग ना नाम नासिका च, 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 यमंग ना नाम नासिका च। देखो थोड़ा सा टिपिकल है यार, इसको बोलने में ना दिक्कत जाती है, लेकिन याद रखो कैसे, जो भी हमारा क च ट त प वर्ग है, इन सभी का जो सबसे लास्ट वर्ड है, जो 5 पंचमाक्षर है, उन्हीं को यहाँ पे नासिका च वाले में हमारे डाल दिया गया है। क्या दिक्कत है यार? तो याद हो जाएगा ना, सिंपल, बहुत अच्छी बात है। अब तो बहुत ही आसान है यार, अब तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, पिछली बार में याद हो गया होगा। अदैतो कंठ तालु यानी कि ए और आई का उच्चारण स्थान, ए और आई का उच्चारण कहाँ से, कंठ प्लस तालु। अदैतो कंठस्थम उदोतो कंठ, सॉरी क्या हो गया, देखो मिक्स हो गया ना। मैंने बताया था ना कि ऐसे याद करोगे तो गड़बड़ हो सकता है कभी कभी, इससे मेरे से खुद गलत हो रहा है। देखो ठीक है, फिर से याद करते हैं। देखो अदैतो कंठ तालु, अदैतो कंठ तालु उदोतो कंठोष्ठम, 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 अदैतो कंठ तालु उदोतो कंठोष्ठम। एक बार फिर से आप बोलेंगे, तेज बोलेगा, अदैतो कंठ तालु उदोतो कंठोष्ठम। क्लियर है? वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दंत प्लस ओष्ठ का हम यूज करेंगे, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओठ से होगा। क्लियर? जिह्वा मूलीय जिहा मूलम, जिहा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिहा मूल्य कौन सा था, क और ख के आगे जब हम विसर्ग लगा देंगे, कौन सा वाला, अर्ध विसर्ग, क्योंकि एक बिंदी है यहाँ पे आगे, तो जिह्वा मूलीय, जिहा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। ठीक है, जिहा मूल से जिसका उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, क और ख विसर्ग के साथ वाला। क्लियर है? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, तो क्या मतलब है, जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, नासिका से होगा। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव, यमंग नना नाम नासिका च, दैतो कंठ तालु उदतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम।
क्लियर है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु नाम तालु, ऋतु नाम मूर्धा, लितु नाम दंता, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठ। एक बार इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर पहले वाले का लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, इसका अगर ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है। ठीक है, क्लियर है, सब हो गया। अब हम आते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। ठीक है, अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसको फॉर्मूला याद करो। एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु और उदौतो कंठ ओष्ठम, यही था। तो एदैतो कंठ तालु वाला होगा मेरे हिसाब से। देखो भाई फॉर्मूले में देखो, एदैतो कंठ तालु, देखो मिला इस वाली लाइन में, एदैतो कंठ तालु। तो कंठ प्लस तालु दोनों का ही यहाँ पे उपयोग होना चाहिए। तो हमारा देखो थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, सॉरी सी ऑप्शन, कंठ तालु। क्लियर है, कंठ तालु हो गया। क का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई बताओ। क का उच्चारण स्थान है, तो इसका फॉर्मूला याद करो। तो किसमें का आता है, जब अब आपको याद होगा तो फटाफट आपको फॉर्मूले पे ही दिमाग जाएगा। किस पे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, आप ना मानो तो देख लो। ठीक है, फॉर्मूले आप देखो, फॉर्मूले देखो। अकुह विसर्जनीय नाम है, क में कंठ यूज होगा। तो आप कुछ चीज़ें तो ऐसे भी याद रखो यार, क वर्ग तो हम कंठ यूज करेंगे, क से क, है ना, बिल्कुल शॉर्ट है यार। तो कंठ क्या होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो कंठ का यूज होगा यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत उच्चारण स्थान है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। दंत जो है उच्चारण स्थान है, किसका उच्चारण स्थान है ना, किसका उच्चारण स्थान है, किस, य का है, य स प और म। तो यहाँ पे आपको याद पता होना चाहिए कि 3 टाइप के यहाँ पे जो दंत वाला है, फॉर्मूला दंत वाला याद करो कौन सा होता है। देखो नहीं याद आ रहा तो एक बार भाई है कि आपको 2-3 बार देख लीजिए। लितु लसानाम दंता, क्या होगा, लितु लसानाम दंता। ठीक है, तो जो तीनों सा हैं इनको तो आप ध्यान ही रखिए, ये वाला सा और ये सा और ये सा, लितु लसानाम दंता। तो यहाँ पे ये वाला जो सा है लितु वाले में आता है, लितु ल सा नाम दंता। और यहाँ पे एक जगह पे लगेगा लितु सा नाम दंता, तो यहाँ पे ये वाला सा आएगा, दंती सा। क्लियर है, इसके अलावा हम बाकी इनको दोनों को रिवीजन करेंगे। अभी दोनों को फिर से देख लेते हैं साथ ही में। कौन सा वाला है, देखो यहाँ पे आप शाह देखोगे, ये वाला देखो, जो ऊपर शाह है क्या बोलते हैं हम लोग अभी, तालु वाला बोलते हैं। और ये जो है ये मूर्धा वाला है, ये हमारा दंत वाला था, अभी मैंने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम तालु मूर्धा और दंत, तालु मूर्धा और दंत। तो ठीक है, शरीफा वाला शाह हो गया, और इसको कौन सा साल बोलेंगे, ठीक है छोड़ो, सीधे आप लोग वही याद रखो फॉर्मूले से ही। कहाँ के क्वेश्चन मेरे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। र का उच्चारण स्थान है, र का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा भाई बताओ। फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना, ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या फॉर्मूला। देखो एक बार में तो याद नहीं होगा, ऋतु रसा नाम, देखो ऋतु रसा नाम। तो यार देखो साथ में ट्रिक बनाते रहो। क्या, अगर री है इसको भी तो हम री बोलते हैं ना, है ना, ये री है हमारा। अब री से इसको आप कनेक्ट कर लो र को, री से र को कनेक्ट कर लो तो ऋतु रसा नाम क्या होना चाहिए, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। देखो री भी आ रहा है, री को रा से कनेक्ट करो और फिर ऋतु का अगर पूरा फॉर्मूला याद होगा तो ऋतु रसा नाम मूर्धा भी याद हो जाएगा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। और इसकी आप क्वेश्चन करो यार, देखो होता क्या है कि आप फॉर्मूला याद करके बैठेगा, फिर वो बाद में देखो फॉर्मूले से शब्दों वर्णों पे आना तो ठीक है, सीधा पड़ता है आप कर लोगे, लेकिन इन शब्दों से इस फॉर्मूले को ढूंढना, क्योंकि आपके पास 11 फॉर्मूले हैं, इन 11 फॉर्मूले में से चूज करना, इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या है बैक चलेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो इस चीज़ के। आप कोई भी शब्द ले लो, कोई भी वर्ण ले लो अचानक से, अब उसका फॉर्मूला याद करो यार ये किस वाले फॉर्मूले में आएगा, तब याद होगा, है ना, तब याद होगा। तो ये हो गया हमारा र वाला कौन सा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर। म का उच्चारण स्थान क्या होता है, म का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प में आता है, प में आता है प फ ब भ म। तो हम कह सकते हैं कि प से आया तो प किस में आता था, उपु पद्मनीय नाम, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठ होगा शायद,
मेरे हिसाब से। उपपद्मनीयनाम ओष्ठौ, देखो है उपपद्मनीयनाम ओष्ठौ, ठीक है। तो यहाँ पे ओष्ठ भी हो सकता था, बट यहाँ पे ओष्ठ ऑप्शन नहीं है। म का उच्चारण स्थान, म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन। तो यहाँ देखो यार, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे मैंने गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, उपपद्मनीयनाम ओष्ठौ, या तो यहाँ पे ओष्ठौ होना चाहिए था ऑप्शन में, ठीक है। तो ओष्ठ ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में म किस में आता है, यमंग ना ना नाम, उसमें भी तो म आ जाता है, पंचमाक्षर भी तो है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा किस में आ जाएगा, नासिक में भी आ जाएगा, नासिका में, सॉरी नासिक नहीं नासिका में, ठीक है। तो नासिका भी उच्चारण स्थान है इसका, ओष्ठ भी उच्चारण स्थान है। आप ना माने तो फिर से देख लें, जितनी बार आप देखोगे, ये जिसने याद कर लिया, ये मान के चलो उसकी स्टार्टिंग जो है बहुत अच्छी है, उसकी तैयारी की स्टार्टिंग जो है हिंदी या संस्कृत की बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इस पर, वरना मैं टाइम देता नहीं इस पर, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया, म पे आ रहा था, तो यहाँ पे म तो आ ही रहा, तो इसका मतलब है अनुनासिक हो जाएगा, यानी नासिका का प्रयोग होगा। और इसके अलावा प फ ब भ म उपपद्मनीयनाम ओष्ठौ, यानी कि ओष्ठ की बात कर रहे थे। क्लियर, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी अच्छा है। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं। अंग, अंग का उच्चारण स्थान है, तो आप अगर ध्यान दो तो इसका अंग किस में आता था, पहले वर्ग में आता है, सॉरी कु वर्ग में आ जाता है ना, क च ट त प में, तो इसके कु वर्ग में आता है, तो क्या था क ख ग घ अंग, तो अकुह, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो कंठ बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है भाई, कंठ वाला तो ऑप्शन सही है। लेकिन ध्यान रखो इसके साथ में ऑप्शन दिया है कंठ तालु, ए और बी दोनों भी दिया हुआ है, तो यार क्या देखो, ए तो नहीं इसमें मैच कर रहा, अंगा, अंगा का मतलब न से आता है इसमें, अंगा को हम नंक से भी बोलते हैं, नाक का यूज भी करते हैं उसमें, तो अंगा हो जाएगा नासिका प्लस कंठ, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई थिंक हम लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली है, जिससे कि हम बार बार फॉर्मूले पे पहुंच पाएँ, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है मुझे लगता है, ठीक है। और अब आप लोग के लिए एक काम है, ये हमारा चैनल है टीचरीफाई, तो इसको आप लोग को सब्सक्राइब करना है। वीडियो जो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट लगा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि सर ये चीज़ सही करने वाली है, यहाँ पे कोई चीज़ अब भूल गए हैं, है ना, कोई चीज़ मिस्टेक हुई हो वो भी तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। खास करके बस ये है कि आप लोग बताएं मुझे कि हाँ क्या समस्या आ रही है, ठीक है। कोई नया टॉपिक आपको चाहिए कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, वो आज कमेंट करिए, ठीक है, तो उसमें 2-4 दिन में उसको आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर, तो पहली चीज़ ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है टीचरीफाई को। क्लियर, और वीडियो को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।